दोस्तों, रिसेंटली आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आते ही आया मेरे पास एक छात्र, आंखों में उदासी, चेहरे पे मायूसी, हाथ में लिया था एक फोन और फोन में खुला था उसका जेईई का रिजल्ट। बोला, सर मेरे परसेंटाइल बहुत कम रह गए, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था और मेरे कई दोस्तों का आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, वो वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं तो सर रह जाऊंगा ना पीछे। मम्मी पापा को भी क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने उसे बिठाया, पानी पिलाया और पूछा एक सवाल, बेटा क्या तुम्हें भी लगता है कि आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन का सिर्फ जेईई ही एकमात्र रास्ता है? नमस्कारम दोस्तों, अब यही सवाल है आपसे, क्या आपको भी यही लगता है कि आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए जेईई ही एकमात्र रास्ता है? सोचिए, जरा गौर से सोचिए, क्या यही एक रास्ता है? बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जो देश की आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लेकर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और अदर गवर्नमेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में लॉन्च किया जा चुका है। जिन बच्चों का इस बार किसी कारणवश जेईई के एग्जाम में परसेंटाइल कम रह गई या फिर वो आईआईटी या एनआईटी नहीं जा सकते, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक ऐसा और भी शानदार रास्ता है जिसके थ्रू आप यूजी में यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी और एनआईटी से कर सकते हो, और उस एग्जाम का नाम है एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आईटीईपी का कोर्स किया जा सकता है। दोस्तों, पहले बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड करने के लिए 5 साल का समय लगता था, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में तब्दील किया जा चुका है और देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से लेकर स्टेट यूनिवर्सिटीज तक हर जगह अवेलेबल है। तो आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट को अपना मंजिल बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप तैयारी करके यहां जा सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप एनसीईटी के थ्रू किस आईआईटी और किस एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, एनसीईटी के थ्रू आप आईआईटी खड़गपुर, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर और धनबाद, इसके अलावा एनआईटी जालंधर, कालीकट, पुडुचेरी, अगरतला आदि में, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा एटसेट्रा। बच्चों, इंस्टीट्यूट या फिर आप कह लीजिए कि टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की एनसीईटी में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ जानकारी की। अगर आप आईआईटी या एनआईटी में जाने का सपना रखते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम होगा जेईई के बाद सेकंड चांस। बच्चों, एनसीईटी का सिलेबस जो है वो लगभग सीयूईटी से मैच करता ही है। बच्चों, एनसीईटी के एग्जाम में 7 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट आप 12th क्लास में पढ़ते हो जनरली, 2 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। उसके अलावा चाहे आपके पास पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस हो, चाहे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, प्लस 2 सब्जेक्ट जिनमें से एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसके अलावा एक टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। इन 7 को मिला के आपका टोटल पेपर 181 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बच्चों, आईटीईपी का कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपको मिलती है प्रायोरिटी गवर्नमेंट के जितने भी
टीचर्स रिलेटेड एग्जाम्स जो होते हैं उनमें, और इनमें मुख्यतया केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और DSSSB जैसे काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। और आपके पास सिर्फ टीचर बनने तक का ही ऑप्शन नहीं है, आप IIT से BSc कीजिए, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल रही है B.Ed की, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। दूसरी बात, आप IIT से MSc कर सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी जनरली करते हैं। तो मैं खासकर उन बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं जिनको लगता है कि IIT और NIT में सिर्फ JEE के माध्यम से ही जाया जा सकता है, लेकिन अब आप हो सकता है ये कहें कि सिर्फ JEE ही नहीं, NCET के थ्रू भी आप IIT और NIT में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जितनी हैरानी आपको हुई ये जानकर, उतनी ही मुझे खुशी हुई ये बताकर कि एक एग्जाम के अटेम्प्ट खत्म होने से जिंदगी के सपने नहीं टूटा करते। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहली बात 10 मार्च NCET की लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना, क्योंकि एक मिस्टेक आपका सपना फिर से तोड़ देगी और आप और मैं दोनों ही नहीं चाहते कि आपका सपना टूटे। तो इस जानकारी को जितना हो सके उतना फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही शानदार अपडेट के लिए जुड़े रहिए टीम आयाम से। थैंक यू सो मच।